हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर ठीक होंगे। अ, ये जो टर्मिनोलॉजी जिसके आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि जिन टर्मिनोलॉजी की हम बात करने वाले हैं, तो इसका ख्याल मुझे इस तरह से आया कि जब लोग इंटरनेट मार्केटिंग सीखना शुरू करते हैं या फिर काम करना शुरू करते हैं तो उनको काम तो समझ में आ जाता है, तो प्रैक्टिकल वो सीख जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर होने बाद में होते हैं या फिर कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा। तो उससे इंटरव्यूज़ में काफ़ी दिक्कत आती है, या फिर इन डीप वर्क में जब आप समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ही इस एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए और प्रॉब्लम को सिंपल होकर के समझा जाए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिड या बिडिंग को लेकर के, और सीपीसी या पीपीसी को लेकर के दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। राइट है, तो सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि बिड और बिडिंग एक टर्म है, दोनों टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा है सीपीसी, या फिर आप उसको पीपीसी भी बोल सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक या फिर पे पर क्लिक। राइट, दोनों का मायने सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में हम डिफरेंस को समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को जी। तो इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए या डिफरेंस को समझने के लिए हम एक और टर्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसका नाम है बजट, ताकि आपको बेहतर समझ में आए चीज़ें, तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बजट क्या होता है? कोई भी आप मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करते हो या किसी भी चीज़ के लिए, ऑफलाइन भी है एज वेल, किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है वो। तो जब आप कोई मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करते हैं तो आप उसमें डिज़ाइन करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि बॉस उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। उसका ऑब्जेक्टिव आप सेल्स इंक्रीज करना भी हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव आप लीड जनरेशन करने के लिए कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं। 20 दिन बाद में आपका लॉन्च है तो 10 दिन पहले आपने ऑनलाइन भी डिसाइड किया कि बस अपनी जो ब्रांड अवेयरनेस की जाए या प्रोडक्ट की अवेयरनेस की जाए, या फिर आप ऐप प्रमोट करना चाहते हो। डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उस कैंपेन के। तो जब आप ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो गूगल के साथ में काम करते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, तो आप डिसाइड करते हैं या गूगल भी आपसे पूछता है कि आप जो कैंपेन है वो कितने दिन के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो आप उसको बताएंगे कि बॉस आप 7 दिन के लिए कैंपेन रन करना चाहते हैं, 10 दिन के लिए करना चाहते हैं, या 3 दिन के लिए करना चाहते हैं, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो इस तरह से आप उनको बताते हैं। तो होता क्या है कि आप जो है 7 दिन के लिए आपने डिसाइड किया कि 7 दिन तक आप अपना कैंपेन रन करेंगे। उसके बाद में आप उसको गूगल को बताते हैं कि बॉस फॉर दिस 7 डेज आप एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट स्पेंड करना चाहते हैं, जो है 10, जो कि है 4,000 रुपये या 5,000 रुपये या 8,000 रुपये। तो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट यू वांट टू स्पेंड इन 7 डेज ऑन गूगल फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन। ठीक है, तो 4,000 रुपये से ज़्यादा आप स्पेंड नहीं करना चाहते। आपने गूगल को बता दिया कि ये मेरा बजट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है गूगल उस 4,000 रुपये को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो डिपेंड करता है कैंपेन के ऊपर, वो किस तरह से डिज़ाइन करता है या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपने बता दिया कि 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। 7 दिन के अंदर या उससे पहले भी अगर वो 4,000 रुपये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गूगल आपसे 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। तो दिस इज़ योर बजट। आपने 4,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट जो है डिसाइड कर दिया कि 4,000 रुपये से ज़्यादा आप नहीं स्पेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आपको समझ में आ गया बजट क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारी बिड की। जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग पे आते हैं या गूगल पे आते हैं तो आपको क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है वो क्लिक के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि आप कीवर्ड के ऊपर अपना कैंपेन डिज़ाइन करते हैं। वो कीवर्ड गूगल पे सर्च होता है, गूगल आपका ऐड जो है पॉपअप करता है ऑन अकॉर्डिंग टू कीवर्ड। जब व्यूअर और विजिटर आता है उस वेबसाइट पे क्लिक करता है तो आपको पैसा चार्ज होता है। गूगल पे आप पैसा खर्च करते हैं, गूगल चार्ज करता है आपको, इसीलिए आपने वो जो बजट था वो डिसाइड किया था। ठीक है, तो गूगल यहाँ पे आपसे पूछता है कि एक सिंगल क्लिक के लिए, जब जैसे मान लीजिए आपने कोई कैंपेन डिज़ाइन किया और मैं एज ए विजिटर आपकी वेबसाइट पे गया, जो मैंने क्लिक किया आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऐड रन हो रहा था, उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट आप कितना चार्ज करना चाहते हो या कितना स्पेंड करना चाहते हो। तो बोले इसका मायना क्या है, इसको डिसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि मान लीजिए कि अगर मैं गया उस वेबसाइट के ऊपर उस ऐड के अकॉर्डिंग
उस ऐड के अकॉर्डिंग मैं गया उस वेबसाइट पे और मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा नहीं, ना आपकी वेबसाइट चेक करी ढंग से, तो वो 15 रुपये क्या हुआ आपके ज़ाया हो गए, आपने कोई मतलब नहीं, वो खर्च हो गए। तो होता क्या है कि जो आप मार्केटिंग बजट भी डिसाइड करते हो ना, वो भी आपकी कॉस्ट भी होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी होती है, आपके प्रॉफिट मार्जिन भी होती है, उनको भी ध्यान में रखते हो, ठीक है। तो वो 15 रुपये या वो कॉस्ट पर क्लिक जो है, वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट पर क्लिक है, वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट ना करे या फिर प्रॉफिट मार्जिन या कॉस्ट को अफेक्ट ना करे, तो उसको उन चीज़ों को ध्यान रख करके आप गूगल आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट यू वुड लाइक टू स्पेंड फॉर सिंगल क्लिक। तो जो ये मैक्सिमम अमाउंट आप उसको देते हो कि बॉस 15 रुपये आप देते हो या 8 रुपये देते हो या 12 रुपये देते हो कि बॉस एक सिंगल क्लिक के लिए मैं 15 रुपये या 8 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता, नो मैटर वॉट, ठीक है। अगर कोई भी क्लिक करता है तो 15 रुपये से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूँगा। तो ये जो 15 रुपये आपने डिसाइड कर दिया है, ये है आपकी बिड, दिस इज़ योर बिड अमाउंट, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी क्लियर, ईजी है। मैंने लॉजिक भी समझा दिया क्यों हम बिड को डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपने समझ लिया बजट क्या होता है और उसके बाद में आपने समझ लिया बिड क्या होता है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, आपने कैंपेन डिज़ाइन कर दिया, ऐड पॉपअप हुआ, क्लिक हुआ, लेकिन गूगल ने आपसे 15 रुपये चार्ज नहीं किया, गूगल ने आपसे 8 रुपये चार्ज किए या 12 रुपये चार्ज किए, 15 नहीं चार्ज किए। तो ये जो 8 रुपये जो चार्ज किए हैं उसने एक्चुअली यानी कि आपकी जो 4000 का बजट है उसमें से उस सिंगल क्लिक के लिए उसने 8 रुपये जो है खर्च किए हैं या चार्ज किए हैं। तो आपके जो बजट में से जो पैसा खर्च होगा वो 8 रुपये होगा, ना कि 15 रुपये होगा। तो दैट 8 रुपये इज़ योर कॉस्ट पर क्लिक, या फिर आपने 8 रुपीज़ यू हैव पेड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लिक। क्लियर, समझ में आया? अब दोनों तो कॉस्ट पर क्लिक आपको समझ में आ गया, एक्चुअली कितना पैसा चार्ज हुआ, आपने मैक्सिमम अमाउंट बताया 15 रुपये जो कि बिड हो गया, एक्चुअली कितना चार्ज हुआ 8 रुपये, ये आपकी कॉस्ट पर क्लिक हो गया। तो 4000 रुपये में से ये 8 रुपये कम हुआ, तो आपको पैसा आपका इस तरह से कम हुआ, यानी यहाँ पे आपका यूज़ आया पैसा, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है, कंफ्यूजन क्यों हो जाता है कि बिड अमाउंट जो आपने 15 रुपये डिसाइड करी है वो भी चार्ज कर सकता है गूगल, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट आपने यूज़ किया ना, तो जो कॉस्ट पर क्लिक होगा आपका वो 15 रुपये या उससे कम होगा। ये बिड जो है वो 15 रुपये आपने डिसाइड किया, तो आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो 15 रुपये भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। जो कॉस्ट पर क्लिक है उसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके कंपटीशन जो है मार्केट में या बिड कितने चल रहा है उसके ऊपर, उन दूसरे तीसरे, या एक फॉर्मूला भी है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जो है उसके अकॉर्डिंग भी कॉस्ट पर क्लिक डिसाइड होती है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है आपके बिडिंग के अंदर और कॉस्ट पर क्लिक के अंदर और बजट के अंदर, ठीक है। तो बजट को समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ताकि क्लियर हो जाए पिक्चर पूरी तरह से। हम कैंपेन की बात करते हैं ना, तो कैंपेन में पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो दिस इज़ द डिफरेंस। आई होप मैं फॉर्मूला जो है डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा फॉर्मूला की लेकर के। वैसे दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें मैंने आपको समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दोज कमेंट्स। और अगर ये वीडियो में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगी हो या आपको कंट्रीब्यूट की हो या आपको क्लियर हुई है चीज़ें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो फ्रेंड्स आपसे रिलेटेड हैं या इस काम में करते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।